बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, एक मशहूर कहावत है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। चुनाचे मरियम नवाज साहिबा ने इस कहावत की हकानियत और सदाकत पे मोहरे तस्दीक सबत कर दी है। मरियम नवाज साहिबा ने 23 साल बाद ही अपने वालिद की तारीख दोहरा दी है और मरियम नवाज साहिबा ने आज जो अपने कारकुनों के ज़रिए, अपने जत्थों के ज़रिए नैब ऑफिस पे हमला आवर होने की कोशिश की और पथराव किया और वहाँ पे कई सिक्योरिटी एहलकारों को और नैब के अफसरान को ज़ख्मी किया, तो उन्होंने आज के अपने इस अमल से ये इंदिया दे दिया है कि वो आइंदा के सियासी मंजरनामे पे अपने वालिद मियां नवाज शरीफ के नक्शे कदम को फॉलो करेगी। चुनाचे आज के वाक़े के हवाले से नैब का जो एलामिया जारी हुआ है उसमें उन्होंने बताया है कि शरपसंद अनासर ने गुंडागर्दी की, बदनज़मी पैदा करने की कोशिश की, नैब ऑफिस के शीशे तोड़े गए, नैब के अफसरान ज़ख्मी हुए और मेरी जो इतलात है या जो मीडिया पे आपको नज़र आ रही है वो 4 अफसरान नैब के ज़ख्मी हुए हैं और 17 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया नैब के एलामिया में कि 20 साल में पहली बार नैब पे हमला हुआ है। और इसके अलावा नाज़रीन, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है एक्सचेंज ऑफ इल्ज़ामात है। नून लीग वाले कह रहे हैं कि हम पे हमला किया गया, बल्कि अब तो मरियम नवाज साहिबा ये तक कह रही हैं कि जैसे मुझ पे कातिलाना हमला किया गया हो। क्योंकि मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं सुनी, अभी शुरू नहीं हुई, तो ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने से पहले की मेरी वीडियो है। मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के सामने इस पर अपने तर्जिया पेश करूँ। लेकिन बहरहाल जो तफसीलात सामने आ रही है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा के सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल एक गाड़ी है LZ 6000 जो अयूब खान के नाम पे रजिस्टर्ड है और ये जाती उम्रा में रायवेंड महल में जब इस काफिले ने बाहर निकलना था नैब की तरफ, वहाँ से पत्थरों से इसे लैस किया गया और इसमें मुस्लिम लीग नून के MPA मिर्ज़ा जावेद सवार थे और इसी गाड़ी से ही पत्थर उठा कर जो है कारकुन वो पथराव करते रहे और एक रियासती इदारे पे, बल्कि 2 रियासती इदारों पे जो है वो हमलावर हुए। 17 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और 4 नैब के एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। तो नाजरीन, ये बहुत सीरियस इंसिडेंट है, ये एक संजीदा वाक़या है। तो मैंने जो थंबनेल दिया है और जो टाइटल दिया है उसमें मैंने ये भी लिखा है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को नैब ऑफिस पे हमलावर होने का कितना मुआवजा मिलेगा। तो चूंकि एक संजीदा वाक़या है इसलिए मैं संजीदा बात ही कर रहा हूँ, और वो ये कि चौधरी शुजात साहब की आप किताब पढ़ लीजिएगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो रहे थे और जब उन्होंने अपना ये मिशन जो है वो पाए तकमील तक पहुंचा दिया और 1997 में, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगबी दरवाजे से भागकर जिन्होंने अपनी जान बचाई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने लाउड स्पीकर से बाकायदा ऐलानात होते रहे कि आप पंजाब हाउस पहुंचें और वहां पे आपके लिए कीमे वाले नानों का एहतमाम किया गया है। चुनाचे इससे ये साबित होता है और वो ये भी कहते हैं कि हर अहम मौके पे जब इन्होंने कोई बड़ा मार्का सर करना हो और रियासती इदारों को उन्होंने दबाव में लाना हो और नफसियाती हरबे हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल करने हो कि ताकि जो रियासती इदारे हैं वो बैक फुट पे चले जाएं और उनका एहतसाब न हो और उनको न बुलाया जाए पेशी के लिए, तो हमेशा ऐसे मौके पे जो कारकुन इनके हमलावर होते हैं रियासती इदारों पे, उनके लिए कीमे वाले नानों का एहतमाम किया जाता है, खुसूसी मौके पे किया जाता है। तो आज जो नैब के ऑफिस में हमलावर हुए हैं लोग, उन्हें भी यकीनन कीमे वाले नान से ही नवाजा जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि मरियम नवाज साहबा के आज के जो इक़दाम ने ये मुस्तकबिल के सियासत का जो है ना मंजर कशी हमारे सामने की है, और वो ये है कि मरियम नवाज साहब आप अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलेंगी। चुनाचे जब 1997 में सुप्रीम कोर्ट पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हमला करवाया था, तो गौहर अयूब साहब की किताब पढ़ लें, उसमें उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ साहब मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने मेरे घुटनों पे हाथ रखते हुए कहा कि गौहर अयूब साहब कोई ऐसा तरीका बताएं कि एक दिन के लिए, एक रात के लिए चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त अपनी ख्वाहिश का
इजहार किया था। चुनाचे मरियम नवाज साहिबा ने भी चूंकि उसी अमल का इयादा किया और एक रियासती इदारे पे उन्होंने अटैक किया है, हमला किया है, तो आज उनकी भी ये ख्वाहिश होगी और हो सकती है यकीनन कि चेयरमैन नैब को भी एक रात के लिए जेल भेज दिया जाए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने तो अब ये तय कर लिया है कि उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पे ही चलना है। और इसके अलावा नाज़रीन, आज नैब ऑफिस के सामने से एक जो मरियम नवाज साहिबा का 40-41 सेकंड का जो एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, और उनके जो वफादार और हिमायती हैं, आप देख ले, अब्दुल कयूम सिद्दीकी, अमार मसूद वगैरह और इस तरह दूसरे जो उनके वफादार हैं, उन्होंने वो क्लिप अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर भी किए हैं। उसमें मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि आप अपने अंदर आप क्यों बुलाते हो, आप जब बुलाते हो तो अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपने अंदर हौसला पैदा करो। मरियम नवाज साहिबा से आप डरते क्यों हो, आप नवाज शरीफ के नाम से डरते क्यों हो, आपने बुलाया है तो अब मैं नहीं जाऊंगी, अब आप बर्दाश्त करो और हिम्मत पैदा करो, अपने अंदर हौसला पैदा करो। इस क्लिप का डायरेक्टली बराह रास्त मतलब यही है कि वहां पे खड़े होके मरियम नवाज साहिबा ने नैब ऑफिस के सामने खुलेआम जो है धमकी दे दी है कि आइंदा अगर आप हमें बुलाएंगे तो मैं इसी तरह के कारकुनों के साथ, काफिलों के साथ और जत्थों की सूरत में यहाँ पे पेश होंगी, और आइंदा भी इस किस्म के वाक़यात का इयादा हो सकता है। गोया नफ्सियाती तौर पे इन इदारों को इन्होंने प्रेशराइज करना है कि वो बैक फुट पे चले जाएं और हाथ ज़रा होला रखें। और नाज़रीन, ये बात भी यकीनन अब आप लोग तो इस बात से वाकिफ़ हो चुके होंगे कि इन लोगों ने गुज़श्ता 25-30 साल के अदवार में इन रियासती इदारों को फ़ाल क्यों नहीं किया, मुतहर्रक क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया नाजरीन कि ताकि ये इदारे उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सके। और यकीन कीजिएगा कि इन इदारों में अब माजरत के साथ इस कदर सख्त बाकी ही नहीं रही कि वो इन माफियाज का जो है ना वो एहतसाब कर सकें और इन माफियाज के सामने डट के खड़े हो सकें। और नाजरीन, ये बात करना कि पुलिस ने पहला हमला किया, तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने खादम आला पंजाब ने, सो कॉल्ड खादम आला पंजाब ने जो 20-25-30 साल पंजाब पुलिस की तरबियत की है और उनकी ज़हनी तरबियत जिस तरह की और जिस किस्म की तैनातियाँ उन्होंने की है और जिस किस्म के लोग उन्होंने वहाँ पे भर्ती किए थे पुलिस में खादम आला ने, तो वो अगर पहले कार्रवाई करते हैं तो वो मॉडल टाउन का वाक़या आप लोगों के सामने है, वो उस किस्म का भारी हाथ रखते हैं। यहाँ पे इन लोगों के सामने तो वो पुलिस हमें बैक फुट पे नज़र आ रही थी। और नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने इस किस्म का हमला आज फिर क्यों किया और इस हमले का इयादा क्यों किया है, तो मरियम नवाज साहिबा का मुझे एक फ़िक्रा याद आ रहा है कि हम हुक्मरान ख़ानदान है, हम हुक्मरान ख़ानदान है, और ये फ़िक्रा आज तक जो है ना मेरे कानों में गूंज रहा है। इसका मतलब यही है कि हम यहाँ पे सिर्फ हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं। आपकी इतनी जुर्रत, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से 1997 में जब इन्होंने हमला किया तो यही कहा था ना, अपने अमल के ज़रिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया था कि आपकी इतनी जुर्रत कि आप हुक्मरान ख़ानदान का एहतसाब करेंगे। और आज मरियम नवाज साहिबा ने अपने कारकुनों के ज़रिए ये बता दिया कि आपकी इतनी जुर्रत कि आप हमारा एहतसाब करेंगे, आप हमारे ही परवरदा हैं, ये इदारे हम ही ने बनाए हैं, इनके लिए कवानीन हम ही ने बनाए हैं, और आज ये इदारे हमारा एहतसाब करेंगे। ये है एक नफ्सियात जो इन लोगों की डेवलप हो चुकी है गुज़श्ता 10-20-30 सालों में कि हम हुक्मरान ख़ानदान हैं और हम इस मुल्क पे सिर्फ हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं। बाकी तमाम तर रियासती इदारों की जो हैसियत है वो बिल्कुल एक आम रियाया की सी है और एक मामूली और एक हकीर से इंसान जैसी है जितने भी इदारे हैं। क्योंकि जब एक शख्स ये कह दे कि हम हुक्मरान ख़ानदान है तो दैट मीन्स कि यह मुल्क हमारी जागीर है, हमारी विरासत है, और आप अगर हमसे पूछने की कोशिश करेंगे तो हम आपके ऊपर इस तरह जत्तों की सूरत में हमलावर होंगे और उसके बाद आप पे इल्ज़ामात भी लगा देंगे कि आप जो है ना आपने हम पे कातिलाना हमला किया है, और एक दफ़ा फिर इस किस्म के इक़दामात के ज़रिए अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। और ज़ाहिर है डेफिनेटली इस तरह तो इनकी सियासत दम तोड़ रही थी। आप देख रहे थे कि नवाज शरीफ साहब खामोश, शहबाज शरीफ साहब खामोश, मरियम नवाज साहबा खामोश, तो उन्होंने इस मौके को अपने हक़ में बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। अब देखें कि मीडिया पर भी ये डिस्कस हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी ये डिस्कस हो रहा है, फेसबुक पर भी डिस्कस हो रहा है, ट्विटर पर भी ये डिस्कस हो रहा है। तो एक मामूली से इक़दाम के
ज़रिए अपनी खामियों पे पर्दा डालना और अपने आप को सियासत में इन करना और रेलेवेंट करने के लिए भी इस किस्म के इक़दाम उठाए जाते हैं। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, और मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मैंने मरीम नवाज़ साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने इल्ज़ामात ही लगाने और क्या कहना है, तो जो मेरे पास दस्तियाब मालूमात थी वो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम सब काम नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।